हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। मुश्किलों के बावजूद अगर आप डटे रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो आपका जितना तो तय है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब हर काम आप खुद कर सकते हो, तो अपनी काबिलियत को पहचानो, खुद पर विश्वास करो। हर छोटी बड़ी जिद आपके पास आने का इंतजार कर रही है। आप चलना शुरू तो करो। गीता में लिखा है, कर्म पर विश्वास रखिए, रसिया पर नहीं। क्योंकि रशियन तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नेति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जो लोग दर्द समझते हैं, वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश नहीं। यदि उद्देश्य सही हो तो ईश्वर भाग्य से भी अधिक देते हैं। कर्म के पास ना कागज है, ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। भरोसा रखना जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए दोस्त, कुछ अच्छा कर्म कर ले। किसी के यहां खाली हाथ नहीं जाया करते। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तुम जैसा मान लेते हो, वैसा ही उद्देश्य बन जाता है। वह ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, तो वह सबसे पहले आपको तोड़ेगा। खुद को इतना बदल लो कि कोई रहे या ना रहे, फिर भी कोई फर्क ना पड़े। अपना मुंह तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। जिस तरह से जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। जिंदगी जो शेष बची है, उसे विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है एक दिन। यही वहम सबसे बड़ा है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। यह सच है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, तभी जिंदगी आसान लगती है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तेरे कर्मों का होगा हिसाब, तेरी कमाई का नहीं। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता मायने रखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। शब्दों से गहरी चोट कोई नहीं दे सकता, यह सीधा आत्मा पर वार करते हैं। जो आपके कटु शब्दों को झेल मुस्कुरा दे, समझो वह आपसे बेहद प्यार करते हैं। गीता में लिखा है, आपके पास सीमित समय है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपना कीमती समय नष्ट ना करें। माता पिता ने कभी साथ छोड़ा नहीं और दुनिया ने कभी साथ दिया नहीं, तो फिर दुनियादारी से क्या लेना देना। माता पिता खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। तजुर्बे और समझदारी उम्र के मोहताज नहीं। कम उम्र में भी जिंदगी बड़े सबक सिखा देती है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब आप उड़ सकते हो तो अपनी काबिलियत को पहचानो। ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है।
उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, तने तो भगवान को भी मिलते हैं। आप तो फिर भी इंसान हो। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भरोसा रखो भगवान पर, जो यहां तक लाया है वह आगे भी ले जाएगा। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उसे व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। चाल कोई कितना भी चले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उस पर विश्वास रखो। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्म धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। भगवान कृष्ण श्री कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसके नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। जो है हमारे अंदर ही है। बाहर किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करे, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। वहां बैठकर रोना बेहद सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तविक रूप में आपके लायक होगा। उन लोगों के साथ बैठे जो आपकी अनुपस्थिति में आपका नाम की रक्षा करते हैं। स्वयं को खोजें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो स्वयं को नहीं जानते। खुद का हाथ खुद पकड़ कोई नहीं आने वाला तुझे आगे ले जाने। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपकी खूबी को बाहर लेकर आता है, जो हमेशा आपके सपोर्ट करता है। और उन लोगों के साथ कभी मत रहना जो आपको गलतियां बताकर नीचा दिखाते हैं, आपको दबाते हैं, आपके पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जब भरोसा ही टूट जाए तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। विश्वास रखो अपने कृष्ण जी पर, तुम्हें वह जरूर मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। अगर कोई आपके होने का महत्व ना समझे तो उसे त्याग देना चाहिए। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हाथ में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर आकर मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्य बुद्धि वाले संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और कम बुद्धि वाले तो एक दूसरे की चुगली करते हैं। कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। व्यक्ति की हरकत बता दें कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो तब जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। आप ही अपने मित्र और आप अपने शत्रु हैं, क्योंकि खुद का पतन और उधर दोनों आप पर निर्धारित करते हैं। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है, फिर वक्त ने मुझे बताया कि लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।